देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है और ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। यह जगह लाहौर से करीब 30 मील दूर है। तलवंडी का नाम बाद में गुरु नानक के सम्मान में बदलकर ननकाना रख दिया गया। गुरु नानक के पिता का नाम कालू और माता का नाम तृप्ता था। वे खत्री जाति के बेदी वंश से थे। उनके पिता खेती बाड़ी और छोटे मोटे व्यापार से जुड़े थे और गांव के पटवारी लेखपाल भी थे। गुरु नानक का बचपन गांव में ही बीता। बचपन से ही उनमें अलग ही गुण दिखाई देते थे। जब उनके साथी खेल कूद में लगे रहते तो नानक ध्यान और आत्मचिंतन में डूबे रहते। उनके इस व्यवहार से उनके पिता अक्सर चिंतित हो जाते थे। गुरु नानक जब 7 साल के थे तब उन्हें पढ़ाई के लिए एक शिक्षक गोपाल के पास भेजा गया, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। एक दिन वे चुपचाप ध्यान में लीन थे तो उनके अध्यापक ने पूछा, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे? गुरु नानक ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं तो पहले ही सब ज्ञान जानता हूं। मुझे सांसारिक पढ़ाई के बजाय परमात्मा का ज्ञान अधिक आनंद देता है। फिर उन्होंने एक सुंदर बात कही, मोह को जलाकर स्याही बनाओ, बुद्धि को कागज बनाओ, प्रेम की कलम बनाओ और चित्त को लेखक। गुरु से पूछकर विचार पूर्वक लिखो कि परमात्मा का न तो अंत है और न ही कोई सीमा। यह सुनकर उनके अध्यापक चकित रह गए। उन्होंने गुरु नानक को एक पहुंचा हुआ फकीर मान लिया और कहा, अब तुम जो चाहो वह करो। इसके बाद गुरु नानक ने स्कूल छोड़ दिया और ध्यान, सत्संग और मनन में अपना समय बिताने लगे। वे अलग अलग संप्रदायों के साधु संतों से मिले और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। कई संत तो धर्मशास्त्र के बड़े विद्वान थे। गुरु नानक ने फारसी भाषा का भी अध्ययन किया था, जिसका प्रमाण गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। इसमें कई पदों में फारसी शब्दों का उपयोग हुआ है। गुरु नानक बचपन से ही शांत स्वभाव और ध्यान में डूबे रहने वाले थे। उनके इस व्यवहार से उनके पिता मेहता कालू काफी परेशान रहते थे। उन्हें लगता था कि नानक का ध्यान दुनियावी कामों में नहीं लगता, इसलिए उन्होंने नानक को भैंसें चराने की जिम्मेदारी दी। एक दिन भैंसें चराते चराते नानक ध्यान में लीन हो गए और वहीं सो गए। इस बीच भैंसें पास के एक किसान के खेत में चली गईं। किसान ने शिकायत की कि उसकी फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन जब लोग खेत में देखने पहुंचे तो आश्चर्य हुआ। फसल को कुछ भी नहीं हुआ था, एक भी पौधा नहीं खाया गया था। जब गुरु नानक 9 साल के हुए तब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। इस अवसर पर उन्होंने पंडित से कहा, दया को कपास बनाओ, संतोष को सूत, संयम को गांठ और सत्य को उस जनेऊ की पूर्ति बनाओ। ऐसा जनेऊ न टूटता है, न गंदा होता है, न जलता है और न ही खोता है। अगर तुम्हारे पास ऐसा जनेऊ है तो मुझे पहनाओ। उनकी बात सुनकर सब चकित रह गए। गुरु नानक शुरू से ही गहरी सोच और आध्यात्मिकता से भरे हुए थे। सन 1485 ईस्वी में गुरु नानक का विवाह बटाला नगर के रहने वाले मूला की बेटी सुलखनी से हुआ। उनके वैवाहिक जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। जब गुरु नानक 28 वर्ष के थे तब उनके बड़े बेटे श्रीचंद का जन्म हुआ। 3 साल बाद 27 वर्ष की उम्र में उनके दूसरे बेटे लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ। गुरु नानक के पिता ने उन्हें खेती और व्यापार में लगाना चाहा, लेकिन नानक का मन इन कामों में नहीं लगा। एक बार उनके पिता ने उन्हें घोड़े का व्यापार करने के लिए पैसे दिए, लेकिन नानक ने वे पैसे साधुओं की सेवा में खर्च कर दिए और कहा, यही सच्चा व्यापार है। नवंबर 1504 ईस्वी में गुरु नानक के बहनोई जयराम, जो गुरु नानक की बड़ी बहन के पति थे, उन्हें अपने पास सुल्तानपुर ले आए। वहां वे नवाब दौलत खां के यहां काम करने लगे। उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम किया, जिससे वहां के लोग और खुद नवाब भी उनसे बहुत प्रभावित हुए। गुरु नानक अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गरीबों और साधुओं को दान कर देते थे। वे रात रात भर परमात्मा के भजन में मग्न रहते। तलवंडी से आए मर्दाना नामक सेवक तब से उनके साथ रहने लगा। गुरु नानक भजन गाते थे और मर्दाना रबाब, संगीत वाद्य बजाया करता था। हर सुबह गुरु नानक
बेई नदी में स्नान करने जाते थे। एक दिन स्नान के बाद वे अचानक गायब हो गए। कहा जाता है कि उस दिन उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया और कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें आनंद मिला है। अब जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह भी आनंदित होगा। नाम जपो, दान करो, उपासना करो, खुद भी ईश्वर का नाम लो और दूसरों को भी उसका स्मरण कराओ। इस दिव्य अनुभव के बाद गुरु नानक ने अपना घर परिवार अपने ससुर मूला को सौंप दिया और धर्म प्रचार के लिए निकल पड़े। मर्दाना हर समय उनके साथ रहा। गुरु नानक देव ने अपने जीवन में 4 प्रमुख यात्राएं की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। इन यात्राओं का उद्देश्य लोगों को सच्चे धर्म, भक्ति, प्रेम और मानवता का संदेश देना था। गुरु नानक की पहली और सबसे लंबी यात्रा करीब 8 साल चली। इस दौरान वे हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी, गया, पटना, असम, पुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, द्वारका, नर्मदा नदी के किनारे, बीकानेर, पुष्कर, दिल्ली, पानीपत, कुरुक्षेत्र, मुल्तान और लाहौर जैसे कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर गए। इस यात्रा में उन्होंने ठगों को सच्चे साधु बनाया, वेश्याओं को ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाया, कर्मकांडियों को दिखावे से निकालकर सच्ची भक्ति सिखाई और घमंड में डूबे लोगों को विनम्रता और मानवता का पाठ पढ़ाया। इस यात्रा के बाद वे 2 साल तक अपने माता पिता के साथ रहे। गुरु नानक देव की दूसरी यात्रा लगभग 1 वर्ष की थी। इसमें गुरु नानक ने एमनाबाद, सियालकोट और सुमेर पर्वत की यात्रा की। अंत में वे करतारपुर पहुंचे। गुरु नानक देव की तीसरी यात्रा, यह यात्रा 3 साल चली और इसमें उन्होंने विदेशी स्थानों की यात्रा की। वे बहावलपुर, साधुबेला, सिंध, मक्का, मदीना, बगदाद, बल्ख, बुखारा, काबुल, कंधार और एमनाबाद गए। मक्का और मदीना की यात्रा विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहां उन्होंने एकता और आध्यात्मिकता का संदेश दिया। 1521 ईस्वी में उन्होंने एमनाबाद में बाबर का हमला अपनी आंखों से देखा। इसके बाद उन्होंने यात्राएं बंद कर दी। गुरु नानक देव ने अपनी यात्राओं के बाद जीवन के अंतिम 18 वर्ष करतारपुर में बिताए। वहीं उन्होंने खेती की, साधुओं के साथ सत्संग किया और अपने अनुयायियों को जीवन का सच्चा मार्ग बताया। गुरु नानक देव जी की रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं, जिन्हें महला 8 के नाम से जाना जाता है। उनकी वाणी में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की गहराई है। उन्होंने अपने शब्दों से समाज में फैली बुराइयों, धार्मिक ढकोसलों और रूढ़ियों पर तीखा प्रहार किया और लोगों को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित किया। गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं। गुरु नानक जी की शिक्षा का मूल सार यह है कि परमात्मा एक है, वह अनंत, सर्वशक्तिमान और सत्य है। वह निर्भय, निर्वैर और हर जगह मौजूद है। आडंबर और बाहरी दिखावा व्यर्थ है। आंतरिक साधना, सच्चे कर्म और गुरु की कृपा से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। नाम स्मरण, ईश्वर का नाम लेना ही सबसे बड़ा साधन है। गुरु नानक जी की वाणी में उस समय की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति की झलक मिलती है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को उनके आचरण की कमियां बताईं और सच्चे धार्मिक जीवन की राह दिखाई। वे स्त्रियों का सम्मान करने वाले संत थे, जहां उस युग में अधिकतर संत स्त्रियों को दोषी मानते थे। गुरु नानक ने स्त्रियों को बराबरी का दर्जा दिया। गुरु नानक जी की 10 मूल शिक्षाएं। ईश्वर एक है। हमेशा उसी ईश्वर की उपासना करो। ईश्वर हर जगह और हर जीव में मौजूद है। जो ईश्वर को भजता है उसे किसी का डर नहीं रहता। ईमानदारी और मेहनत से पेट भरना चाहिए। कभी बुरा करने का विचार न करो और न किसी को दुख पहुंचाओ। हमेशा खुश रहो और ईश्वर से क्षमा मांगते रहो। अपनी कमाई में से जरूरतमंदों को भी हिस्सा दो। सभी स्त्री पुरुष बराबर हैं। भोजन जरूरी है, पर लालच और संग्रहवृत्ति बुरी है। गुरु नानक देव जी एक महान संत, समाज सुधारक और भक्त कवि थे। उन्होंने एक ऐसे समय में जन्म लिया जब पंजाब में मुसलमानों का प्रभाव काफी बढ़ चुका था। लोग धीरे धीरे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा छोड़कर सिर्फ एक ईश्वर को मानने लगे थे। शास्त्रों का अध्ययन कम हो गया था, जिससे धर्म की गहराई को समझने की शक्ति भी कम हो गई थी।
कई लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जा रहे थे और कुछ लोग अपने मन से भी धर्म बदल रहे थे। ऐसे माहौल में कबीर के निर्गुण भक्ति मार्ग ने लोगों को नया रास्ता दिखाया। गुरु नानक जी बचपन से ही भक्ति में रुचि रखते थे। उन्होंने वह मार्ग अपनाया जिसमें ईश्वर निराकार और सबके लिए समान है। उन्होंने घर परिवार छोड़कर देश विदेश में यात्राएं की और हर जगह ईश्वर की एकता और प्रेम का संदेश फैलाया। उन्होंने कबीरदास की निर्गुण उपासना को आगे बढ़ाया और पंजाब में इसका प्रचार शुरू किया। इसी कारण वे सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं। नानक जी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके भजनों में गहरी भक्ति और सच्चाई थी। उनके भजन पंजाबी, ब्रज और सरल हिंदी में लिखे गए हैं। उनकी भाषा में कोई बनावटीपन नहीं है, सीधी, साफ और दिल को छूने वाली। उन्होंने कठिन प्रतीकों की बजाय सरल शब्दों में भगवान के प्रति प्रेम, संसार की अस्थिरता और संतों की सच्ची प्रकृति को बताया। गुरु नानक देव जी का निधन सन 1539 ईस्वी में हुआ। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में गुरु की जिम्मेदारी अपने शिष्य बाबा लहणा को सौंप दी, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। इसके बाद गुरु नानक जी करतारपुर में ईश्वर में लीन हो गए। गुरु नानक जी मानते थे कि सच्चे दिल से की गई आंतरिक साधना से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। वे धर्म की रूढ़ियों और अंधविश्वासों के सख्त खिलाफ थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे दार्शनिक थे जिन्होंने गहरे विचार दिए, योगी थे जो आत्मिक साधना में लगे रहते थे, एक आदर्श गृहस्थ थे जो जीवन में संतुलन रखते थे। वे धर्म और समाज सुधारक थे जिन्होंने सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। साथ ही वे कवि, देशभक्त और विश्व बंधु थे जो पूरे मानव समाज को एक मानते थे। गुरु नानक देव जी का जीवन और शिक्षाएं आज भी लोगों को सच्चाई, समानता और प्रेम का रास्ता दिखा रही हैं।